हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिशा एक्सप्लेन। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एचआरडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जाम ओरिएंटेड पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन क्वेश्चंस की हेल्प से आपके जो बेसिक्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगे, आपका रिविजन भी हो जाएगा। चलिए आइए, एग्जाम के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फाउंडेशन ऑफ एचआरडी से है, जिसके अंदर हमारा क्वेश्चन है डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस इन द कंटेम्प्रेरी बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या इंपॉर्टेंस का स्कोप है एचआरडी का, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इसको हम समझते हैं। आंसर्स के अंदर आप कुछ की पॉइंट्स है जिसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। डेफिनेशन, सिस्टमेटिक एंड प्लान्ड एक्टिविटी, इसके अंदर सिस्टमेटिक होता है, ये प्लान्ड एक्टिविटीज़ का यूज़ करते हैं। डिज़ाइन टू प्रोवाइड एम्प्लॉय विद द नेसेसरी स्किल्स, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है उसमें हम उनकी हेल्प कर सकें, ताकि जो भी हमारी जॉब के अंदर करंट के जॉब के अंदर जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है और जो फ्यूचर में जॉब की डिमांड्स हैं उसको हम फुलफिल कर सकें। इसके अंदर एचआरडी फोकस करते हैं इंडिविजुअल पे, ऑर्गेनाइजेशन पे एंड सोसाइटल ग्रोथ पे। इंडिविजुअल का ग्रोथ भी होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है वो भी अचीव होने चाहिए, और जो सोशल ग्रोथ है वो भी होना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इम्प्रूव इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के दोनों के परफॉर्मेंस को इसको इम्प्रूव करता है। अगर हम किसी को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करेंगे तो उसका तो होगा ही होगा डेवलपमेंट उसके फ्यूचर पर्पस के लिए, बट जो हमें करंट जॉब के अंदर रिक्वायरमेंट है वो भी हमारी फुलफिल होगी, जिससे उसकी परफॉर्मेंस इन्हांस होगी। एनहांस एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड मोरल, फोस्टर इनोवेशन, बिल्ड अ लर्निंग कल्चर, प्रिपेयर फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। ओके, इसका स्कोप क्या होता है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इसके अंदर हम करते हैं, परफॉर्मेंस का मैनेजमेंट करते हैं, कौन से एम्प्लॉय हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उनकी करियर प्लानिंग में हम हेल्प करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होता है इससे, और एम्प्लॉय वेलफेयर होता है। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को हम इसके अंदर कंसीडर करते हैं, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट को करते हैं। ओके, इसके इंपॉर्टेंस क्या होती है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अडेप्टेबिलिटी टू चेंज, ये बहुत ईजीली इसको हम चेंज कर सकते हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, ये आपके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, बिजनेस की क्वालिटी को एनहांस करते हैं। रिड्यूस एब्सेंटेजम एंड टर्नओवर, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो कम छोड़कर जाते हैं जॉब को। क्यों? क्योंकि वो सेटिस्फाइड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, तो वो उस जगह को जॉब को नहीं छोड़ते। टैलेंट रिटेंशन, अगर कोई एम्प्लॉय टैलेंटेड है तो हम उसको कंट्रोल करके रखते हैं, उसको करियर प्लानिंग, करियर ग्रोथ को कुछ लालच देते हैं ताकि वो हमारी इन्वायरमेंट में रहे, बिजनेस के अंदर ही रहे। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट का भी यूज़ करते हैं। लेट्स मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको इजीली पढ़ लीजिएगा। अगर मैं थोड़ा जल्दी अगर बोल रही हूँ तो सॉरी। लेट्स मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एक्सप्लेन हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड एंड कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। इसके अंदर आप क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, पहले आप डिफाइन कर दो एचआरएम एंड एचआरडी के बारे में। एचआरएम क्या होता है? जिसके अंदर ब्रॉडर फंक्शन कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग एम्प्लॉय, इसके अंदर आप मैनेजमेंट से रिलेटेड सारा काम करते हो, ये वाइडर कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर आप रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कंपनसेशन, लेबर रिलेशन, इन सबको ध्यान में रखते हैं। ये एक तरीके से मोर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मेंटेनेंस ओरिएंटेड होता है। बट एचआरडी के अंदर आप स्पेशलाइज सब सिस्टम विद इन एचआरएम, आप ये एक तरीके से आपका एचआरएम का पार्ट होता है एचआरडी, जिसके अंदर आप फोकस करते हो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर, जो कि आप प्रोएक्टिव एंड फ्यूचर ओरिएंटेड के लिए करते हैं। इसका इंटरकनेक्शन क्या देता है? एचआरडी इज अ वाइटल ऑफ पार्ट ऑफ एचआरएम, बेसिकली एचआरएम का पार्ट होता है एचआरडी, जो प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क विद इन विच एचआरडी ऑपरेट। एचआरडी के अंदर जो ऑपरेट होता है उसके अंदर फ्रेमवर्क को हेल्प करने के करता है। इफेक्टिव एचआरएम फैसिलिटेट सक्सेसफुल एचआरडी इनिशिएटिव, जो एचआरएम इफेक्टिव होता है वो हेल्प करता है सक्सेसफुल एचआरडी को भी इनिशिएटिवली लेता है। बोथ एम फॉर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव, ये दोनों में कॉमन होता है कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव करने के लिए, उसके गोल के अचीवमेंट के लिए दोनों काम करते हैं। लेट्स मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ एचआरडी एज अ डिसिप्लिन। एचआरडी का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, व्हाट फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट्स ग्रोथ, सिग्निफिकेंस ऑन ऑर्गेनाइजेशन। आंसर के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं इवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग था, देन मॉडर्न स्ट्रेटेजिक एचआरडी आया, फिर उसने इन्फ्लुएंस कर दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट को, फिर हमारे ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट हुआ, फिर टी ग्रुप आया, ओडी आया, एंड देन द नॉलेज इकोनॉमी हो गई। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, ग्लोबलाइजेशन के अंदर इसने हेल्प करा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हेल्प करा क्योंकि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। इंक्रीज कंपनसेशन,
कंपटीशन, इसने आपके जो भी कंपटीशन था उसके अंदर इंक्रीज कर दिया, आपको एक टक्कर अपने सामने वाले को कैसे देनी है उसमें आपकी हेल्प करता है। नीड फॉर इनोवेशन, अगर किसी को इनोवेशन के रिक्वायर्ड है तो उसके अंदर हेल्प करता है। चेंजिंग वर्कफोर्स डेमोग्राफिक, वर्कफोर्स को चेंज करता है। फोकस ऑन ह्यूमन कैपिटल, इसका बेसिकली गाइस जो ह्यूमन होता है, जो आपका एम्प्लॉयज होता है, जो आपके लेबर होती है, आपका जो स्टाफ होता है, वो आपकी एसेट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि बहुत पावरफुल एसेट होती है, जिसको हम कैपिटल भी बोल सकते हैं। तो अगर आपकी कैपिटल अच्छी रहेगी, अगर आपकी कंपनी के अंदर लोग अच्छा काम करेंगे, खुश रहेंगे, तो आपकी कंपनी ग्रो भी जल्दी जल्दी करेगी। ओके, रैपिड ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस। ओके, यूनिट 2 के क्वेश्चंस पे देखते हैं। व्हाट इज द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, elaborate on the various step involved from needs assessment to evaluation। इसका प्रोसेस क्या होता है, इसके अंदर नीड्स असेसमेंट क्या होती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल टास्क एंड इंडिविजुअल एनालिसिस, इसको डिज़ाइन किया जाता है कि आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रखना है, क्या आपका कंटेंट होगा, क्या मेथड्स का यूज़ करना है, क्या मटेरियल हमें यूज़ करना है। इम्प्लीमेंटेशन, डिलीवरी ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हमें देनी है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड का यूज़ करना है, लाइक लेक्चरल, सिमुलेशन, केस स्टडीज, रोल प्लेस। गाइज हमने सारे ही टॉपिक को बहुत डिटेल्ड में अपनी जो प्रीवियस यूनिट्स की जो वीडियो थी, यूनिट 1 2 3 4 5, हमने उसके अंदर सारे टॉपिक्स को डिटेल्ड में समझे। अगर आपको कोई भी पॉइंट में अगर डाउट होता है तो वीडियो में जाके एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। बाकी सब ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि आप जो भी काम करते हो वो लर्निंग बाय अर्निंग करते हो। आप जॉब कर रहे होते हो और जॉब करते करते काम सीखते हो। ऑफ द जॉब के अंदर आप जॉब तो नहीं कर रहे होते, आप कोई अर्निंग नहीं कर रहे, बट आप काम सीख रहे हो कहीं बाहर जा करके, जिसके अंदर आपका क्लासरूम टीचिंग आ जाती है, लेक्चर्स, सैमुलेशन, केस स्टडीज या रोल प्ले के थ्रू आपको सिखाया जाता है। इसके अंदर इवोल्यूशन कैसे हुआ, किक पैट्रिक के अंदर 4 लेवल्स बताए गए हैं। ये आपकी एक थ्योरी है जिसके अंदर आपको 4 लेवल बताया कि कोई एम्प्लॉय आपका काम सीख रहा है या नहीं सीख रहा, उसका रिएक्शन, उसकी लर्निंग, उसका बिहेवियर, उसका रिजल्ट। ओके, इंपॉर्टेंस, सिस्टमेटिक अप्रोच, एंश्योर इफेक्टिव एंड रिलेवेंट ट्रेनिंग। इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव एंड हाउ इट्स डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होती है, जिसके अंदर कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मेजरिंग, आप आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं डेवलपमेंट को, परफॉर्मेंस को, किसकी, इंडिविजुअल्स की, उनकी टीम्स की, और उनका अलाइनमेंट करते हैं कि उनके परफॉर्मेंस को, ताकि हमारे जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं वो अचीव हो सके। आप इसके अंदर कैलकुलेशन करते हैं, वैल्यूएट करते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का, देन उसके बेसिस पे आप उसको अप्रेजल देते हैं, जो कि आप किस में देते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इम्प्रूव इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। ये आपके इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को करती है। क्यों, क्योंकि जब आपको पता है कि आपके ऊपर कोई निगरानी रख रहा है, आपको सुपरवाइज कर रहा है, तो आप काम अच्छे तरीके से प्रमोट करते हैं। कि अगर आपको लग रहा है कि अगर मैं अच्छा काम करूँगी, मेरे बोर्ड्स के अंदर अच्छे मार्क्स आएंगे, तो मेरे पेरेंट्स मुझे फ़ोन दिला देंगे, तो आप उसके अंदर क्या कर रहे हो, आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर रहे हो, ताकि आपको फ्यूचर में जाके प्रमोशन मिले, कंपनसेशन मिले, रिवॉर्ड्स मिले, रिकग्निशन मिले। ओके, इसके अंदर आप फीडबैक प्रोवाइड करते हो, फैसिलिटेट करते हो डेवलपमेंट को, मेक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, जिसके अंदर प्रमोशन या कंपनसेशन करते हैं एम्प्लॉयज़ का। डिफरेंस फ्रॉम अप्रेजल, अप्रेजल से कैसे डिफरेंस हो सकता है, प्रमोशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, ये डेवलपमेंट पे फोकस करता है। इट इन्वॉल्व्स ऑनगोइंग फीडबैक। अप्रेजल इज ऑफन पीरियोडिक, बैकवर्ड लुकिंग एंड प्राइमरली एवेल्यूएट। मतलब आप इसके अंदर कंटिन्यूस देख रहे होते हैं आपको फ्यूचर में क्या क्या ग्रोथ चाहिए, आप उसके ऊपर परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करते हैं। बट अप्रेजल के अंदर आप क्या करते हैं कि आप पहले इवेल्यूशन हो जाता है, एम्प्लॉयज़ के डाटा का एनालाइज करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होता है कि कौन सा एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है, देन उसके बेसिस पे आप उसको क्या करते हो, उसको अप्रेजल देते हो कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट द करियर ग्रोथ ऑफ देयर एम्प्लॉय। इसका आंसर देखते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड रिटेंशन, आप एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन में, उनको रिटेंशन में आप फोकस करते हैं, उनको टैलेंट मैनेजमेंट करते हैं, सक्सेशन प्लानिंग होती है, मैचिंग इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स का फुलफिल करते हैं, किसके अंदर, करियर प्लानिंग के अंदर, डेवलपमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन उसमें। फैसिलिटेशन क्या होती है इसकी, करियर काउंसलिंग देते हैं आप बच्चों को अपने अंदर के, मेंटरिंग देते हैं, जॉब रोटेशन होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस फीडबैक, सक्सेशन प्लानिंग एंड करियर पाथ्स। स्ट्रेटेजिक कंटेम्प्रेरी एचआरडी के अंदर देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट आता है हमारा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एचआरडी, हाउ कैन एचआरडी बी अलाइंड विद द ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन।
स्ट्रेटेजिक एचआरडी क्या होती है? जो लिंक करती है एचआरडी के इनिशिएटिव को डायरेक्टली टू द ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रेटेजिक गोल्स विद ऑब्जेक्टिव्स। ये प्रोएक्टिव रोल होता है एचआरडी का, जो अचीविंग और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी हेल्प करता है, जिसके अंदर आप अलाइनमेंट करते हैं। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग बिजनेस स्ट्रेटेजी, identifying critical HRD needs to support it, designing HRD program that contribute to strategic outcomes. Example, trainer for new technology if the strategy is innovation. Okay. Question number 8. Discuss the role of technology in HRD. How has e-learning transformed the way organizations approach ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? आप इसके अंदर इन आंसर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। आंसर्स तो गाइस आपको खुद ही लिखना होगा। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप आंसर लिख लेंगे। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी जो की पॉइंट्स है ये हेल्पफुल है आपको रिकैप के लिए कि आप क्या क्या लिख सकते हैं इसके अंदर। ओके, क्या लिख सकते हैं? रोल ऑफ टेक्नोलॉजी का HRIS क्या होता है? ये ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये ई लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम, जेमिफिकेशन, AI, ML इन HRD। आप मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। अगर किसी को हमें SQL लैंग्वेज सिखानी है तो हम उसको क्या करेंगे? उसको टेक्नोलॉजी पे बिठाएंगे, उसको ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर देंगे, या फिर हम उसको ऑफलाइन शेयर करेंगे तो हम उसको अपने हाथों से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि पहले यहाँ पे क्लिक करो, देन यहाँ पे क्लिक करो, देन यहाँ पे करो। HRIS बेसिकली आपका टेक्नोलॉजी ई लर्निंग पे फोकस करते हैं, जिसके अंदर आप अपने एम्प्लॉयज़ को वर्चुअल क्लासरूम पे ट्रेनिंग देते हैं या समझाते हैं। ई लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है। इसके अंदर आपका पैसा कम खर्च होता है, फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल टाइम मतलब कभी भी रख सकते हैं। ये एक्सेसिबिलिटी होती है, आप दुनिया के किसी भी कोने से इसमें आप जुड़ के काम को सीख सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। पर्सनलाइजेशन आप इसमें कर सकते हैं। इमीडिएट फीडबैक आपको मिल जाती है। ब्रॉडर रीच, आप मतलब बहुत दूर तक जा सकते हैं। जैसे कि ये वीडियो है, हम ई लर्निंग कर रहे हैं। ये वीडियो वैसे तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कर रही हूँ, तो आई होप ये दिल्ली के अंदर ही रहेगा। बट हो सकता है कि कोई बच्चा, अगर कोई बैंगलोर का बच्चा भी बैठ के देखेगा मेरा वीडियो, तो उसको यूट्यूब पे ये ओपन सोर्स के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट इज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन? हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशन फोस्टर अ लर्निंग कल्चर टू एनहांस देयर अडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन? इसके अंदर क्या होता है? लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एन ऑर्गेनाइजेशन दैट फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ ऑल इट्स मेंबर एंड कंटिन्यूअसली ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ। 5 डिसिप्लिन का यूज़ करते हैं। इसके अंदर आप क्या करते हो? आप ऑर्गेनाइजेशन को मतलब लर्निंग बेस पे रखते हो। सभी मैनेजमेंट को, सभी लोगों को, मेंबर्स को सीखने का मौका देते हो, उनको नई नई चीज़ें सिखाते हो। फॉस्टरिंग कल्चर, लीडरशिप कमिटमेंट होती है, ओपन कम्युनिकेशन होता है, एक्सपेरिमेंटेशन होता है, साइकोलॉजिकल सेफ्टी होती है, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म होता है, कंटिन्यूस फीडबैक होती है, वैल्यूइंग मिस्टेक्स एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। ओके, शॉर्ट नोट देख लीजिए, शॉर्ट नोट्स देख लो इसके अंदर। शॉर्ट नोट्स के कई मैंने इसके अंदर आंसर्स नहीं लिखे हैं, बट हाँ यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये टॉपिक आपके आ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा या फिर गूगल कर लीजिएगा। HRD क्लाइमेट, कंपिटेंसी मैपिंग, मेंटरिंग वर्सेस कोचिंग, कोचिंग और मेंटरिंग वाला कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, HRD ऑडिट, रोल ऑफ HRD प्रोफेशनल, नॉलेज मैनेजमेंट। ये कई शॉर्ट नोट में से आ सकते हैं आपके क्वेश्चन। गाइस यहीं पे हमारी वीडियो को हम एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग माई चैनल। आप लोग वीडियोस देख लेते हो बट वीडियोस को लाइक नहीं करते, तो अगर आपको वीडियो अगर समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिया कीजिए। हमारी जो सीरीज़ थी उसके अंदर बहुत कम ही लाइक थे, बट व्यूज़ आ रहे हैं बच्चों के, बट बच्चे देखने के बाद लाइक नहीं करते, शायद भूल जाते हैं। और कमेंट, चलो कमेंट तो ऑप्शनल होता है। अगर आपको कोई डाउट होता है या आपको कोई फीडबैक देना होता है तो आप उसके अंदर बोल देते हैं, बट आप लाइक तो कर दिया करो। और अगर आपको मेरा चैनल मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से कुछ नहीं होगा, बट हाँ मेरे को मोटिवेशन मिलता है, मेरे को खुशी मिलती है, जिससे मेरा मन करता है कि मैं और वीडियोस को क्रिएट करूँ। अदरवाइज़ मैं बहुत बार डीमोटिवेटेड फील करती हूँ कि नहीं बनानी चाहिए मेरे को वीडियो, या मेरे को छोड़ देना चाहिए। आपका प्यार मुझे मोटिवेट करता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग माई चैनल, गुड लक विद योर एग्जाम्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम, ऑल द बेस्ट।